से बच्चे से जिसके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जो उसे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाती थी। असल में वो हर तरह के जानवर की भाषा समझकर उनसे बातचीत कर सकता था। उसका सबसे खास दोस्त भी एक कुत्ता था जिसने जॉन को बाकी कुत्तों के बारे में कई चीजें बताई थी, जैसे कुत्ते एक दूसरे के पिछवाड़े को सूंघकर हेलो बोलते हैं। मगर जॉन का इस तरह जानवरों से बातें करना उसके पिता आर्चर को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे जॉन के सर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसलिए उन्होंने चर्च से फादर को बुलाया ताकि वो जॉन को इस प्रेत आत्मा से छुटकारा दिलवा दें। जब फादर जॉन को उठाकर इधर उधर घुमा रहा था तो उसके कुत्ते ने गुस्से में आकर फादर की टांग पर काट लिया। आखिरकार आर्चर ने इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने के लिए कुत्ते को हमेशा के लिए शेल्टर होम भेजने का फैसला किया। उस दिन जॉन आखिरी बार अपने खास साथी को देख रहा था तो उसकी आंखें भर आई। उस दिन के बाद जॉन ने कभी किसी जानवर से बात ना करने की कसम खाई और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। इसके कई साल बाद अब जॉन डूलिटल काफी बड़ा हो चुका था। इतने सालों में वो ये तक भूल चुका था कि जानवरों की भी कोई भावनाएं होती हैं, क्योंकि अब उसके मन में जानवरों के लिए कोई इंसानियत नहीं बची थी। जॉन की 2 बेटियां थी और हैरानी की बात ये थी कि अब जॉन अपनी बेटियों के साथ वैसा ही बर्ताव करता था जैसा उसके पिता उसके साथ बचपन में किया करते थे, जबकि उसे खुद अपने पिता का बर्ताव पसंद नहीं था। खैर, उसकी बेटी माया को जानवरों से बहुत प्यार था। आज उसे पार्क में एक अंडा मिला तो उसने खुद अंडे की देखभाल करने का फैसला किया। फिर उसने अपने पिता से कहा कि वो समर कैंप में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो घर में रुककर अंडे से बच्चा बाहर आते हुए देखना चाहती थी। लेकिन जॉन चाहता था कि माया घर पे ना बैठ के अपनी उम्र के बच्चों के साथ समय बिताए, बातचीत करे, उनसे दोस्ती करे। इसलिए उसने माया से कहा कि तुम किसी भी हालत में समर कैंप मिस नहीं करोगी। खैर, नाश्ते के बाद जॉन हॉस्पिटल पहुंचा। अब वो एक जाना माना डॉक्टर बन चुका था और उसने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर अपना हॉस्पिटल खोल लिया था। तब मार्क ने उन्हें बताया कि उन्हें कंपनी का एक हिस्सा बेचने के लिए काफी अच्छा ऑफर मिला है, मगर जीनो थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर मार्क ने जॉन को बताया कि सैटरडे की सुबह उन तीनों को कंपनी से मीटिंग के लिए जाना है। वैसे तो जॉन अपने परिवार के साथ शहर से बाहर जाने वाला था, लेकिन मीटिंग जरूरी थी तो वो आने के लिए मान गया। असल में उन्होंने फैसला ये किया था कि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर ट्रिप पर चली जाएगी और जॉन सैटरडे को मीटिंग खत्म करके उनके पास ही पहुंच जाएगा। खैर, जैसे ही वो ट्रिप के लिए निकलने वाले थे तो माया ने अपने माँ बाप को बताया कि रॉडनी यानी उसका गिनी पिग अपने पिंजरे से भाग गया है। तब जॉन ने उससे वादा किया कि वो रॉडनी को ढूंढकर अपने साथ ही ले आएगा। लेकिन रात के समय अचानक रॉडनी उसके बिस्तर में घुस आया और उसके कंबल से होता हुआ उसकी छाती पर चढ़ गया। अचानक रॉडनी को अपने ऊपर देखकर जॉन बुरी तरह चिल्लाने लगा, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाला और फिर रॉडनी को पकड़कर वापस पिंजरे में डाल दिया। खैर, कुछ देर बाद जॉन को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आई और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। खैर, बाद में जब वो घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में अचानक एक कुत्ता उसकी गाड़ी से टकराने वाला था, पर जॉन ने ऐन वक्त पर ब्रेक्स लगा दी। पर फिर उसने शीशे से देखा कि कुत्ता जख्मी हो गया था। फिर वो जैसे तैसे उठा और अचानक उसने जॉन को सड़क पर गाड़ी ध्यान से चलाने को कहा। जॉन को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या और वो चुपचाप घर लौट आया। फिर अगली सुबह वो डॉक्टर कैलवे के साथ होने वाली जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचा। वो उस कंपनी की तरफ से आया था जो जॉन के हॉस्पिटल का एक हिस्सा खरीदना चाहती थी। डॉक्टर कैलवे ने उन्हें $4 मिलियन का ऑफर दिया, जिसे सुनकर मार्क तो बेहद खुश हो गया। मगर इससे पहले कि जॉन इस बारे में कुछ कहता, अचानक उसे आसपास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि आवाजें उनके आसपास मौजूद जानवरों की हैं और उसने तुरंत मीटिंग खत्म करके कहा कि उसे एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। फिर वो सीधा अपने घर पहुंचा और सामान बांधकर कंट्री हाउस की तरफ निकल पड़ा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे रुके हुए थे। तब रास्ते में रॉडनी ने अचानक उससे बातें करनी शुरू कर दी, तो जॉन ने घबराकर गाड़ी साइड में रोक दी, वरना उसका एक्सीडेंट हो जाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे जानवरों की बातें सुनाई दे रही हैं। अब उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए रॉडनी का पिंजरा निकालकर सड़क पर रख दिया और उसे वहीं छोड़कर आगे जाने का फैसला किया। मगर फिर जॉन को माया का भी ख्याल आया और उसे याद आया कि माया को रॉडनी से कितना लगाव है। इसलिए उसने फिर से वापस जाकर रॉडनी को उठाया और उसे रास्ते भर चुप रहने को कहा, वरना इस बार जॉन उसे पक्का सड़क किनारे छोड़ ही देगा। अब उसने रॉडनी का पिंजरा गाड़ी की छत पर बांध दिया और फिर एक लंबा सफर तय करके कंट्री हाउस तक पहुंच गया। तब उसने देखा कि उसके पिता भी वहां आ गए थे। माया तो रॉडनी को देखते ही तुरंत उसके पास दौड़ी, लेकिन इधर जॉन सबके सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि अब हर तरह के जानवर उससे बातें करने लगे थे। खैर, शाम को जॉन सोने जा रहा था और लीजा बाथरूम में थी।
तभी अचानक जॉन को एक बार फिर से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। जॉन ने बालकनी में जाकर देखा कि एक उल्लू उससे मिलने आया था। असल में उस उल्लू के पंख में लकड़ी का एक टुकड़ा फंस गया था और वो चाहता था कि जॉन उसे निकाल दे। उल्लू ने जॉन को बताया कि आसपास के इलाके के सभी जानवरों में वो मशहूर हो चुका है। वो सब इस बारे में बातें कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान जानवरों से बात कर सकता है। खैर, जैसे ही जॉन ने उसके पंख से लकड़ी का टुकड़ा निकाला तो पीछे से लीजा वहां आ गई। जॉन जैसे तैसे उसे वापस बेडरूम में लेकर गया और लीजा को सो जाने को कहा। फिर जॉन शांत होने के लिए किचन में पानी पीने गया, लेकिन वहां रॉडनी एक बार फिर से उससे बातें करने लगा। मानो इतना काफी नहीं था कि कुछ ही पलों में जंगल के कई सारे जानवर उसके घर पर अपनी अपनी तकलीफें लेकर आ पहुंचे। ये देखते ही जॉन बुरी तरह डर गया और दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया। पीछे से लीजा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जॉन कहने लगा कि मुझे किसी भी हालत में वापस शहर जाना होगा। फिर रास्ते में उसने अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर को फोन किया और कहा कि वो अपने दिमाग का टेस्ट करवाना चाहता है। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे कूड़ेदान में 2 चूहे लड़ते हुए दिखाई दिए। खैर, उसने तुरंत अपने पूरे टेस्ट करवाए और डॉक्टर सैम ने कहा कि उसका दिमाग एकदम सही हालत में है। उसने कहा कि शायद ज्यादा काम और बिल्कुल आराम न करने की वजह से उसे इस तरह जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आखिरकार संडे सुबह जॉन ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि वो जल्द ही उनके पास कंट्री हाउस पर वापस आ रहा है। मगर जैसे ही उसने फोन रखा तो अचानक उसकी नजर उसी कुत्ते पर पड़ी जो उस रात उसकी गाड़ी से टकराने वाला था। उसे एक वैन में पिंजरे में डालकर ले जाया जा रहा था। तो जॉन ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। जब जॉन शेल्टर होम पहुंचा तो उसे सभी कुत्तों की आवाजें सुनाई दी जो चाहते थे कि जॉन उन्हें अडॉप्ट कर ले, लेकिन जॉन ने सिर्फ उसी कुत्ते को रिहा करवाया। असल में जॉन को बुरा लग रहा था कि उस दिन उसकी गलती की वजह से ये कुत्ता जख्मी हो गया और शायद इसी वजह से वो पकड़ा गया होगा। इसलिए उसने कुत्ते को शेल्टर होम से बाहर निकाल कर उसकी मदद की। खैर, वहां से निकलने के बाद जॉन ने कहा कि देख भाई, मैंने अपनी गलती सुधार दी, अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन वो कुत्ता भी जॉन के साथ ही जाना चाहता था, इसलिए वो सड़क पर लेटकर बीमार होने का नाटक करने लगा। उसी समय जॉन को माया का फोन आया और उसने पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। उसे सुनते ही माया खुशी से झूम उठी और उसने अपनी माँ से कहा कि उसके पिता ने एक कुत्ता अडॉप्ट कर लिया है। ये सुनकर लीसा भी काफी खुश हुई और उसने जॉन से पूछा कि क्या वो इसलिए शहर वापस गया था। अब जॉन उनकी खुशियां नहीं छीन सकता था, इसलिए उसने लीसा की हाँ में हाँ भर दी और कुत्ते को लेकर कंट्री हाउस की तरफ निकल पड़ा। आखिरकार जब वो कंट्री हाउस पहुंचा तो उन सब ने मिलकर इस कुत्ते का नाम लक रखा। माया इस नए पेट को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि उसे समर कैंप के लिए यहीं रुकना होगा। खैर, रात को जॉन लक के साथ घर लौट आया और लीसा और उनकी बड़ी बेटी चार्ली दूसरी गाड़ी में घर आ गए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस उल्लू ने जंगल में बाकी जानवरों को भी बता दिया कि कैसे जॉन ने उसकी मदद की। तब बाकी जानवरों ने भी जॉन से मिलने का फैसला किया। उधर जॉन अपने घर पर अपनी पत्नी लीसा के साथ समय बिता रहा था कि अचानक घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने 3 भेड़ खड़ी थी। उन्होंने देखा कि जॉन ने एक ही पल में दरवाजा बंद कर दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ढेर सारे जानवर दरवाजे खिड़कियों से होते हुए उसके घर में घुस गए थे। इसी अफरा तफरी में जॉन एक बकरी को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने चार्ली को बाथरूम में जाते देखा। उसे रोकने के लिए जॉन ने कहा कि अभी अभी लक टॉयलेट में गया था, तो पहले उसे टॉयलेट साफ करना होगा ताकि चार्ली अंदर जा सके। फिर कुछ देर बाद चार्ली बाथरूम में गई तो इतनी ही देर में वो बकरी घर से बाहर चली गई। तभी दरवाजा खुलते ही 3 भेड़ और 2 कुत्ते घर में घुस आए। इसके साथ ही कुछ पक्षी और एक सुअर अंदर आए और जॉन के दरवाजा बंद करने से पहले 2 पेंगुइन्स और 1 मुर्गा भी घर में घुस गया। अब जॉन का घर किसी जू से कम नहीं लग रहा था, इसलिए आखिरकार उसने इन जानवरों की तकलीफें सुनकर इनकी मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक कबूतर जोड़े में हो रही लड़ाई सुलझवाई। इसके बाद उसने एक बंदर की शराब की लत छोड़ने में मदद की। फिर उसने एक कुत्ते की मदद की जो टेनिस बॉल्स के पीछे पागल हो गया था। इतना काफी नहीं था कि अंत में एक घोड़ा उसके दरवाजे पर आया। ये घोड़ा एक पुलिस वाले के लिए काम करता था और उसे डर था कि जल्द ही उसे काम से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। तब जॉन ने मैग्नीफाइंग ग्लासेस का जुगाड़ करके उसके लिए एक खास चश्मा बनाया जिससे उसे पहले की तरह सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। आखिरकार जॉन सभी जानवरों की मदद करके बेहद खुश था, लेकिन तभी वो शराबी बंदर एक नई परेशानी लेकर उसके सामने आ गया। असल में इस बंदर ने शरारत के चक्कर में सर्कस के टाइगर को पिंजरे से आजाद कर दिया था और अब वो टाइगर एक टावर की छत से कूदने वाला था। हालांकि जॉन को टाइगर से बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी वो टाइगर की परेशानी का कारण जानने पहुंचा।
तब जेकब नाम के उस टाइगर ने जॉन को बताया कि उसके सर में भयंकर दर्द हो रहा है और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर जॉन कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ वापस सर्कस चलना होगा। असल में जॉन जानवरों का डॉक्टर तो था नहीं और ना ही उसे टाइगर्स के बारे में इतनी जानकारी थी, इसलिए उसे रिसर्च करके पता लगाना होगा कि जेकब की बीमारी कैसे ठीक की जाए। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में जॉन टाइगर के शरीर के बारे में पढ़ रहा था। तभी मार्क उससे मिलने आया तो जॉन ने उसे बताया कि कल रात उसने कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स का इलाज किया तो उसे अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन याद आ गए। उसने बताया कि जैसे ही मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकला तो मैंने पेशेंट्स का इलाज करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय वो काफी कम पैसे कमा रहा था, लेकिन तब भी वो हर एक पेशेंट को अपना समझकर उनका इलाज कर पाता। लेकिन मार्क को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके लिए पैसे से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता था। वो हॉस्पिटल का हिस्सा बेचने वाली डील को लेकर काफी एक्साइटेड था। खैर बाद में टाइगर्स पर रिसर्च करते हुए जॉन ने डॉक्टर फिश नाम के एक जानवरों के डॉक्टर को फोन किया जो टाइगर्स का स्पेशलिस्ट था। जॉन ने उससे कुछ सवाल पूछकर जानकारी हासिल की और फिर शाम को वो जेकब से मिलने सर्कस में पहुंचा। उसने जेकब को बताया कि अब तक मुझे तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया है, पर उसने वादा किया कि वो जल्द ही कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। बाद में जब जॉन हॉस्पिटल लौटा तो उसे वही 2 चूहे दिखाई दिए जो कुछ दिन पहले कूड़ेदान में लड़ रहे थे, पर जॉन ने देखा कि इस बार एक चूहा काफी बीमार था और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। अब वो चूहे को कागज के लिफाफे में डालकर इमरजेंसी रूम में ले गया और उसका इलाज शुरू किया। इतनी ही देर में लीसा वहां पहुंची और जब उसने जॉन को एक चूहे का इलाज करते देखा तो उसके होश उड़ गए। जल्द ही जॉन के साथी डॉक्टर्स भी वहां आ गए और वो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि जॉन जानवरों से बातें कर रहा था। लेकिन तभी अचानक चूहा बेसुध होकर गिर पड़ा और फिर जॉन को लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। अब जॉन ने उसे अपने मुंह से सांस देकर सीपीआर दी ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। फिर जब वो चूहे की छाती पर मसाज कर रहा था तो चूहे के पेट से अजीब आवाजें आने लगी। तब जॉन को एहसास हुआ कि चूहे को सिर्फ गैस की दिक्कत थी। पर इधर लीजा ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि जॉन की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। इसलिए उसने जॉन को साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में भेजने का फैसला किया। वहां जॉन की मुलाकात हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ब्लेन से हुई तो पता चला कि डॉक्टर ब्लेन और जॉन दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। ब्लेन के पास एक पालतू बिल्ली थी जो उससे नफरत करती थी। जॉन को भी ब्लेन कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही जॉन और उस बिल्ली की अच्छी दोस्ती हो गई। अब ब्लेन ये साबित करना चाहता था कि जॉन का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसलिए उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने एक चिंपैंजी को एक ब्रेन वेव मॉनिटर से जोड़ दिया और कहा कि अगर जॉन सच में जानवरों से बात कर सकता है तो उसे चिंपैंजी से बात करनी होगी और ब्लेन उसके दिमाग की वेव्स देखकर समझ जाएगा कि चिंपैंजी को जॉन की बातें समझ आ रही हैं या नहीं। अब जॉन चिंपैंजी से बात करने लगा, मगर चिंपैंजी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कई बार कोशिश करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो ब्लेन ने एक और डॉक्टर को बुलाया ताकि वो जॉन को ब्लेन के ऑफिस में ले जाए। जैसे ही जॉन कमरे से बाहर जा रहा था तो अचानक उसने चिंपैंजी को बात करते सुना और उसे पता चला कि ये चिंपैंजी तो स्पेनिश बोलता है। यही वजह थी कि वो जॉन की बातें समझ नहीं पा रहा था। खैर अब जॉन को एहसास हो गया था कि अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे कबूल करना होगा कि वो सच में जानवरों से बातें नहीं करता, बल्कि ये उसके मन का एक वहम है। अब उसने लीजा को फोन किया, लेकिन रॉडनी ने फोन उठा लिया तो जॉन और रॉडनी के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं डॉक्टर ने जॉन को फोन पर एक चूहे से झगड़ते हुए देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया कि जॉन बिल्कुल पागल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर सर्कस में जेकब उम्मीद खो चुका था। उसे लगा कि जॉन उसका इलाज करने कभी वापस नहीं आएगा। कुछ ही देर में लक जेकब से मिलने पहुंचा तो पता चला कि जेकब की हालत बिगड़ती जा रही है। अब लक मदद मांगने के लिए सीधा जॉन के पास पहुंचा, मगर उसे देखते ही जॉन गुस्से से भर गया। उसने लक से कहा कि जब से तू मेरी जिंदगी में आया ना, तब से गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। ये सुनकर लक वहां से चला गया और अचानक जॉन परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर मेंटल हॉस्पिटल के 2 पेशेंट्स काफी घबरा गए। खैर फिर अगली सुबह जॉन ब्लेन के ऑफिस में गया और कहा कि उसे घर वापस जाना है, लेकिन ब्लेन कहने लगा कि अभी उसे 1 महीना कम से कम यहीं गुजारना होगा। अब जॉन के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने ब्लेन से कहा कि अगर उसने अभी के अभी उसे घर नहीं भेजा तो वो सबको बता देगा कि ब्लेन अपनी अलमारी में नचनिया के कपड़े रखता है। छम्मक छल्लो बन के नाचता है ना तू, हाँ? असल में ब्लेन की बिल्ली ने ही जॉन को ये राज की बात बताई थी।
अब जॉन इसी बात का फायदा उठाकर ब्लेन को ब्लैकमेल करके घर वापस आ गया। मगर घर जाकर जब उसने माया को देखा तो वो हैरान ही हो गया, क्योंकि माया तो कैंप में 3 हफ्तों तक रुकने वाली थी। जिसके बाद जॉन को पता चला कि कैंप में माया का बिल्कुल मन नहीं लगा, तो वो वापस आ गई। अपने परिवार से मिलने के बाद जॉन हॉस्पिटल पहुंचा और उसने अपना सारा ध्यान काम पर लगाने का फैसला किया। अब वो किसी जानवर की आवाज आने पर भी उसे नजरअंदाज कर देता। फिर शाम को जब जॉन घर पहुंचा तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने देखा कि उसके पिता माया के कमरे में थे। माया ने अपने दादा को रॉडनी से मिलवाया और कहा कि रॉडनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता है। लेकिन तभी जॉन ने माया से कहा कि इसे पिंजरे में डाल के जल्दी तैयार हो जाओ तुम। फिर जॉन के कमरे से जाने पर माया ने अपने दादा से कहा कि जब उसे पता चला कि उसके पिता जानवरों से बात कर सकते हैं तो वो बहुत खुश थी। उसे लगा था कि उसके पिता भी उसकी तरह दुनिया से अलग हैं। खैर, अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो जानवरों का साथ छोड़कर अपने पिता के बताए नक्शे कदमों पर चलेगी। मगर तब उसके दादा ने माया से कहा कि उसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा उसका मन चाहता है। आर्चर ने कहा कि कई बार बच्चों को नहीं बल्कि माँ बाप को बदलने की जरूरत होती है। असल में अब आर्चर को इस बात पर पछतावा हो रहा था कि उसने बचपन में जॉन के खास हुनर को बढ़ावा नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि जॉन ने दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। खैर, बाद में जॉन ने अपनी पत्नी और बच्चियों को क्लिनिक पर छोड़ा और खुद लक के साथ टाइगर को छुड़ाने के मिशन पर निकल पड़ा। वो छिपते छिपाते सर्कस में घुसे, पर जल्द ही गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। लेकिन इससे पहले ही वो जेकब को गाड़ी में बैठाकर वहां से फरार हो गए। उधर लीसा जॉन के अचानक चले जाने से काफी परेशान हो रही थी। इधर मार्क भी इस बात से परेशान था कि अगर जॉन कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया तो कैलवे हॉस्पिटल का हिस्सा खरीदने की डील तोड़ देगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन जेकब को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ गई। अब जॉन जेकब के साथ ऑपरेशन थिएटर में था, तो लक ने पुलिस वालों को हॉस्पिटल में आने से रोकने का जिम्मा उठाया। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीनो ने गलती से मार्क की नाक पर दरवाजा दे मारा। उन्हें डर था कि कहीं मार्क की नाक की हड्डी ना टूट गई हो, इसलिए जीनो उसका एक्सरे करवाने ले गए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने जॉन को टाइगर के साथ देखा और ओटी में इतना बड़ा टाइगर देखकर उनके होश ही उड़ गए। मार्क ने जीनो को टाइगर को इंजेक्शन देकर बेहोश करने को कहा ताकि वो उसे पुलिस के हवाले कर सकें, पर इस बार जीनो ने सच में मार्क को जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद जॉन जीनो की मदद से रिपोर्टर्स की नजरों से बचते हुए जेकब को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रहा था। लेकिन फिर जैसे ही डॉक्टर कैलवे ने जीनो और जॉन को देखा तो वो उन्हें खींचकर इंटरव्यू के लिए ले गए। इसी दौरान जेकब की नजर सूप में छुपे हुए रॉडनी पर पड़ी और वो उसे खाने के लिए बाहर आ गया। इतने खूंखार टाइगर के सामने आते ही वहां हंगामा हो गया और सभी मेहमान डर के मारे भागने लगे। खैर, ऐन वक्त पर जॉन ने सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि जेकब पर इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। वहीं बाहर जेकब को चुराने के जुर्म में पुलिस जॉन को गिरफ्तार करने आ गई थी। लेकिन तभी पुलिस वालों ने देखा कि कई तरह के जानवरों ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए पुलिस चाहकर भी हॉस्पिटल में घुस नहीं पा रही थी। उधर ऑपरेशन थिएटर में जब लीजा ने जॉन को जेकब की सर्जरी करते देखा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसने एक बार फिर जॉन को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला किया, मगर फिर आर्चर ने लीजा को समझाया कि मेरा बेटा सच में जानवरों से बातें कर सकता है। आर्चर ने बताया कि उसके पास ये हुनर बचपन से है, पर उन्हें इस बात पर कभी यकीन ही नहीं हुआ। पहले उन्हें भी यही लगा था कि जॉन पागल हो चुका है, लेकिन अब आर्चर ने इसका नमूना अपनी आंखों से देख लिया था और वो ये समझ चुका था कि जॉन के पास ये खास शक्ति है। इधर जीनो सर्जरी में जॉन की मदद कर रहा था। जॉन स्ट्रैटेजी के दौरान जेकब को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब लीसा ने देखा तो उसने खुद कमरे में जाकर जेकब का हाथ थाम लिया। आखिरकार जल्द ही सर्जरी पूरी हुई और जेकब को दर्द से छुटकारा मिल गया। जॉन ने सभी मेहमानों को बताया कि जेकब की सर्जरी सफल रही। इसी दौरान मार्क को होश आ गया और वो सीधा डॉक्टर कैलवे के पास पहुंचा। फिर वो दोनों ऑपरेशन थिएटर में आए और कैलवे ने कहा कि वो डील साइन करने के लिए काफी उत्सुक है। पर तब जॉन ने खुलासा किया कि उसने हॉस्पिटल को ना बेचने का फैसला कर लिया था, लेकिन मार्क अब भी अपना हिस्सा बेचने की जिद लगाए बैठा था। पर तभी कबूतरों ने अंदर आकर मार्क और कैलवे के चेहरे पर मेकअप कर दिया और वो दोनों गुस्से में वहां से चले गए। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माया के कमरे में रखा अंडा फूट गया और उसमें से एक मगरमच्छ का बच्चा निकला। अब लक और रॉडनी के साथ साथ माया ने इसे भी पालने का फैसला किया और वो भी उनके परिवार का हिस्सा बन